समर और जूही घर वापस आ गए। तभी रूही समर और जूही के साथ मिलकर अपने बेटे रोहान को बचाकर घर वापस ले आती है और अग्नि झील चली जाती है। अपने बेटे रोहान को देखते ही नहार की याददाश्त वापस आ जाती है और इसी वक्त नहार ने लाल किशोर के साथ साथ दादी को भी धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। जी हाँ दोस्तों, अब नहार बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। उसे अपने और रूही के रिश्ते के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा, लेकिन नहार ये जरूर जानता है कि रूही लाल किशोर से किसी मजबूरी में शादी कर रही है और उसका रूही के साथ जरूर कोई गहरा रिश्ता है। दूसरी तरफ दादी लाल किशोर के कहने पर उसकी मां को शादी का शगुन देने के लिए निकल पड़ती है, क्योंकि दादी चाहती है कि रूही की लाल किशोर के साथ असली शादी हो जाए। लेकिन रूही को लग रहा है कि वो सिर्फ एक ड्रामे के तौर पर शादी कर रही है, इसीलिए उसने हाँ कह दी है। रूही को खबर ही नहीं कि दादी उसके साथ बहुत बड़ा धोखा करने जा रही है और उसकी शादी लाल किशोर से करके उसे हमेशा के लिए नहार से दूर कर देना चाहती है। तभी रूही दादी को शादी का शगुन ले जाते हुए देख लेती है और हैरानी से कहती है, दादी हम तो सिर्फ शादी का नाटक कर रहे हैं ना, तो आप शगुन लेकर लाल किशोर की मां के घर क्यों जा रही हैं? दादी बहाना बनाते हुए जवाब देती हैं, मैं ये शगुन इसलिए ले जा रही हूँ ताकि नहार को कोई शक न हो और उसे लगे कि शादी असली है। इसी दौरान नहार भी आ जाता है, मगर वो दादी और रूही की बात नहीं सुन पाता, इसलिए उसे ये पता नहीं चल पाता कि रूही की शादी एक ड्रामा है। दादी शगुन लेकर लाल किशोर की मां के घर पहुंच जाती है, वहां शगुन देती है और वापस लौट आती है। इधर रूही को शक हो जाता है कि दादी लाल किशोर के साथ उसकी असली शादी करवाना चाहती है, इसीलिए वो नहार की याददाश्त वापस लाने का फैसला करती है और एक बड़ा कदम उठाने का सोचती है। तभी जूही भी समर के साथ घर वापस आ जाती है। रूही समर और जूही के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है और कहती है, हमें किसी भी तरह रोहान को ढूंढना होगा। मुझे पूरा यकीन है कि जब नहार जी अपने बेटे रोहान को देखेंगे तो उनकी याददाश्त जरूर वापस आ जाएगी। समर और जूही भी रूही का साथ देते हैं और तीनों रोहान को ढूंढने निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ अग्नि नहार और रूही के बेटे को चुराकर बहुत खुश है और अब वो रोहान को अपना बच्चा समझने लगी है। अग्नि रोहान को दूध दिलवाने के लिए एक दुकान पर जाती है। इधर रूही समर और जूही पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें रोहान कहीं नजर नहीं आता। अचानक रूही की नजर अग्नि की गोद में बैठे अपने बेटे रोहान पर पड़ती है। रूही सारी बात समझ जाती है और जान लेती है कि अग्नि ने ही उसके बेटे को अगवा किया था। रूही फौरन अपने बेटे को अग्नि से छीन लेती है और समर जूही के साथ मिलकर अग्नि को पकड़ लेते हैं। रूही पुलिस को बुलाती है और अग्नि को बच्चे के अगवा के जुर्म में गिरफ्तार करवा देती है। रूही अपने बेटे रोहान को लेकर घर वापस आ जाती है। रोहान को देखकर पूरा घर खुश हो जाता है। जब नहार अपने बेटे को देखता है तो उसके दिमाग में पुरानी यादें लौट आती हैं। अपने बेटे के साथ गुजरे लम्हात एक एक करके याद आने लगते हैं और आखिरकार रूही कामयाब हो जाती है। नहार की याददाश्त भी वापस आ जाती है। लेकिन दोस्तों, असल कहानी तो अब शुरू होती है। नहार को सब याद आते ही उसके दिल में गुस्से की आग भड़क उठती है। उसे याद आ जाता है कि लाल किशोर ने किस तरह उसके खानदान को तोड़ने की कोशिश की थी और दादी ने लाल किशोर का साथ देकर किस तरह साजिश रची थी। नहार अब चुप नहीं रहता। वो पूरे घर के सामने दादी और लाल किशोर को बुलाकर कहता है, आज तक मैं खामोश था क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं था, लेकिन अब मेरी याददाश्त वापस आ गई है। अब तुम दोनों का असली चेहरा सबके सामने आएगा। रूही नहार के साथ खड़ी हो जाती है और जूही समर भी उनका साथ देते हैं। नहार सबको सच बताता है कि दादी ने लाल किशोर के साथ मिलकर रूही की जिंदगी बर्बाद करने की साजिश की थी। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। दादी एक बार फिर झूठे आंसू बहाकर सबको बहकाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार कोई भी उसकी बातों में नहीं आता। नहार गुस्से में लाल किशोर को पकड़कर कहता है, तुम्हारी जगह इस घर में नहीं बल्कि झील की सलाखों के पीछे है। समर पुलिस को बुला लेता है और लाल किशोर गिरफ्तार हो जाता है। दादी चीखती है, नहार क्या तुम अपनी ही दादी को घर से निकालोगे? नहार जवाब देता है, जिस दादी ने अपने पूते की खुशियों के साथ खेला वो दादी कहलाने के लायक नहीं। और सबके सामने नहार दादी को धिका देकर घर से बाहर निकाल देता है। अब घर में खुशियों का माहौल वापस आ जाता है। रोहान अपने माँ बाप की गोद में खेल रहा है और नहार रूही एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। जूही और समर भी खुश हैं कि आखिरकार सच की जीत हुई। जी हाँ दोस्तों, अब देखना यह है कि दादी और लाल किशोर जेल और घर से बाहर होकर भी कोई नई साजिश करते हैं या फिर नहार और रूही की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खुशियों से भर जाती है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आगे की कहानी में नहार और रूही की जिंदगी में कोई नया तूफान आए या दोनों हमेशा खुश रहें, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, आई लव नहार एंड रूही।